नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने मीटिंग के बाद नवजोत सिद्धू को मनाने की कोशिशें तेज हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से नवजोत सिद्धू के इस्तीफे में उलझी कांग्रेस ने सिद्धू की नाराजगी दूर करने का रास्ता निकाल लिया। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि ना सिद्धू को झुकना पड़े और ना ही सरकार को। कांग्रेस हाईकमान ने इस पूरे मामले में नवजोत सिद्धू को झटका जरूर दिया है, लेकिन सिद्धू को बनाए रखना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि पंजाब में चुनाव की घोषणा होने में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। सिद्धू की जिद के चलते पहले सुनील जाखड़ को पंजाब कांग्रेस प्रधान की कुर्सी से हटाया गया। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। सुखजिंदर रंधावा भी सिद्धू के विरोध के चलते सीएम नहीं बन पाए, तो डिप्टी सीएम पद के लिए ब्रह्म मुहिंद्रा का पत्ता सिद्धू ने आखिरी वक्त पर कटवा दिया। ऐसे में कांग्रेस चाहेगी कि सिद्धू की वजह से पार्टी में इतने बड़े बदलाव करने पड़े, तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल जरूर किया जाए। ऐसे में सवाल ये है कि सिद्धू के सरकार के फैसलों में दखल से क्या फायदा होगा? क्या चुनाव से पहले उठा ये बवाल थम जाएगा? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनौती से लड़ना आसान होगा? और क्या फैसले के विरोध में खड़े नेताओं को कड़ा संदेश भी कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा कि जिस तरह से सिद्धू का विरोध किया जा रहा था, सिद्धू को टॉप नेता वहां का बना दिया जाएगा? लेकिन फायदेमंद सिद्धू कितना होने वाले हैं, इन्हीं कुछ सवालों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ आकाश रॉय बीजेपी से और अश्विनी हांडा कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल आकाश जी आपसे, क्या लगता है जिस तरह से इतनी आवभगत और इतनी सहन बातें सिद्धू की जा रही हैं कांग्रेस में, आखिर ऐसा क्या लालच है सिद्धू का? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये आंतरिक कलह जो है पिछले 6 महीने से पंजाब में पूरा देश देख रहा है कि क्या चल रहा है कैप्टन साहब के बीच में और सिद्धू के बीच में। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पिछली बार अकालियों के साथ थी। हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, हम सत्ता से बाहर रहे और पंजाब की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे 5 सालों में, अब आप देखिए कि आगे चुनाव आने वाले हैं 2-3 महीनों में, कोई भी उनका न काम दिखा न कुछ भी ऐसा दिखा कि जिससे पंजाब की जनता कहे कि हाँ ये इन्होंने कुछ किया है। और पिछले 6 महीनों साल भर से लगातार जो है कांग्रेस की जो आंतरिक कलह है वो भी खुल के सामने आई है। इसलिए ये आपस में लड़ते रहे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग पंजाब की जनता के बीच में हैं और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार भी बनाने जा रही है। और इनका जो सिद्धू के प्रति प्रेम है नहीं है, सिद्धू आखिर कहाँ से इंपोर्ट होके गए? भारतीय जनता पार्टी के ही कभी वो नेता हुआ करते थे। राहुल गांधी को जो पप्पू नाम है वो सिद्धू ने दिया है। तो ये सारी चीजें देश ने जानता है, देश ने देखा है कि सिद्धू का चरित्र क्या रहा है, विचारधारा। आप सोचिए कि चंद लम्हों में जिस व्यक्ति की विचारधारा बदल जाए वो देश और प्रदेश के लिए क्या करेंगे ये जनता समझती है। और इसलिए इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने आंतरिक कलह से जूझ रहे हैं और ये उससे उभर भी नहीं पाएंगे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है आने वाले चुनाव में। चलिए, अच्छी बात है। अश्विनी जी, आखिर सिद्धू ने ऐसी कौन सी नस दबा ली है कि कांग्रेस को इतना झुकना पड़ रहा है? मुझे तो लगता है अवस्थी जी, नस तो भारतीय जनता पार्टी की दब गई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिंचे हुए बयान जो है वो आपके सामने ही प्रवक्ता जी दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता था कि कहीं ना कहीं हम फूट डलवाकर सिद्धू को जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो है वो अपने पाले में कर लेंगे। लेकिन वो चीज तो साबित नहीं हो पाई और ना ही ये किसी को अपने पाले में कर पाए हैं। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी बांटने को लगी है और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से संघ चालक आज जम्मू पधारे हैं और उन्होंने एक बयान दिया है जो कि देश की अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक, मैं कह रहा हूं कि वो बयान है। उसमें ये कहा गया है कि हम हिंदुत्व को एक्सपेंड करेंगे। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी के पास चुनावों के लिए कुछ भी नहीं है। जिस क्षेत्र में चुनाव होते हैं, जिस राज्य में चुनाव होते हैं, वो विकास से हटकर जो है वो हिंदुत्व की राजनीति ले आती है, धर्म की राजनीति ले आती है। इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का ये हश्र हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर पूरी तरह विफल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई को रोकने में नाकामयाब रही है। भारतीय जनता पार्टी को कोरोना महामारी में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में नाकामयाब रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही और
सबसे बड़ी जो आज दिक्कत है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, वो ये है कि महंगाई जो है वो उच्चतम स्तर पे पहुंच गई है और लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास साधन नहीं है। इस वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के पास चुनावों में जाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ धर्म की राजनीति के सिवाय। और भारतीय जनता पार्टी ये समझती थी कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर फूट डालकर कैप्टन को या सिद्धू को अपने पाले में कर लेगी, तो उन दोनों ने इनको ठेंगा दिखा दिया है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी 3 विधायकों को के साथ सरकार बनाने जा रही है। ये एक हास्यप्रद जो है वो बयान है प्रवक्ता का। अब बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सिद्धू अपनी शर्तें रखते जा रहे हैं, कांग्रेस शर्तें मानती जा रही है, तो सवाल इसीलिए उठा कि आखिर ऐसा क्या वजह है, ऐसी सिद्धू में ऐसी कौन सी खासियत अब कांग्रेस को दिख रही है कि बिना सिद्धू के कुछ नहीं हो सकता पंजाब में। दूसरे और जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। अवस्थी जी, ये सारी स्पेकुलेशन जो है वो मीडिया के द्वारा दी जा रही है। आज जो स्थिति है वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर जो है वो ही उसका डिसीजन करेंगी। हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो उसका डिसीजन करेगा। सिद्धू जी जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो शीर्ष नेतृत्व जो बताएगा ना। सिद्धू ने शीर्ष नेतृत्व की बात मान ली है और अपना जो उन्होंने ये कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो नामंजूर कर दिया है। उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो जो भी मसले होंगे वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर निपटाए जाएंगे। कुछ जो बातें उनकी मानने वाली होंगी मानी जाएंगी, जो नहीं मानने वाली होंगी नहीं मानी जाएंगी। चलिए आकाश जी, इन्होंने एक बात कहा कि ये 3 विधायक और 4 विधायक इनके पास हैं और ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो शायद ये भूल जाते हैं कि हरियाणा में भी 2015 में हमारे पास 4 ही विधायक थे, लेकिन हमने वहाँ सरकार बनाई और लगातार दूसरी बार हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो ये बात नहीं है। और जब हिंदुत्व की बात आती है या हिंदुओं की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोगों को मुझे लगता है कि शर्म आती है बात करने में। और उसका एक बड़ा कारण भी है, जो लोग राम को काल्पनिक मानते हो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। बात इनका चरित्र समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग हलफनामा देके सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि राम जो है, राम का चरित्र जो है वो एक काल्पनिक चरित्र है। तो जो लोग इस देश के जो प्रतीक माने जाते हैं, इस देश की आस्था के जो प्रतीक हैं, राम को नहीं मानते हैं, उनसे हिंदुओं और हिंदुत्व की जब बात होगी तो इनको तो समस्या होगी। और संघ के संघ चालक जी या मोहन भागवत जी वहां पे गए, उन्होंने क्या बयान दिया, उससे भारतीय जनता पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है और अपने तरीके से काम करती है। निश्चित रूप से संघ के लोगों से हमारा जुड़ाव है, आत्मीय जुड़ाव है, क्योंकि वो देश की बात करते हैं, वो सांस्कृतिक संगठन है, लोगों की मदद करते हैं जहाँ पे भी आपदाएं आती हैं। तो ऐसा संगठन से निश्चित रूप से हमारा जुड़ाव है, उसमें हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन उनका जो बयान है वो एक बड़े स्वरूप में देखा जाना चाहिए। और उन्होंने जो भी बयान दिया है वो बयान कहीं ना कहीं उस पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने सत्य बात कही है। अगर हिंदुत्व पर एक्सपेंड करने की बात हो रही है तो उसमें क्या समस्या है कांग्रेस पार्टी के लोगों को? यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है उनकी अगर बात की जा रही है तो इन लोगों को समस्या होती है। इनके प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक जो अल्पसंख्यकों का है। तो आप बहुसंख्यक आबादी जो इस देश की पहचान जिससे जुड़ी हुई है, आप उसको दरकिनार करना चाहते हैं तो आप करिए, आपको ये मुबारक है। और इसीलिए धर्मनिरपेक्षता में है 2014 से लगातार आप ये बता रहे थे कि पंजाब में सरकार बनाएंगे, हमारी धर्म के लोगों को अधिकार रहने का। आप एक समुदाय को लेके ऐसा नहीं बयान दे सकते। आप इस तरह की बयानबाजी जो है वो अश्विनी जी उस बयान में कहीं ये लिखा है कि जो दूसरे धर्म हैं उनको नहीं रहने दिया जाएगा या उनको कम किया जाएगा, कुछ ऐसी बात उसमें कही है? देखिए, सीएए में क्या है कि 2014 दिसंबर तक जो लोग विस्थापित थे, जो लोगों ने हमारे यहाँ पे शरण ली, उन सबको जो है वो नागरिकता दी जाएगी। मैं अभी सीएए की बात करता हूँ। तो उसमें 6 धर्मों के लोग हैं। उसमें हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं और सिख हैं और बाकी सब हैं। लेकिन उसमें सिर्फ मुस्लिमों को क्यों छोड़ा गया है, मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं क्यों छोड़ा गया। मैं बता रहा हूं अश्विनी जी, आकाश जी रुकिए, आकाश जी रुकिए, दिनेश जी एक मिनट में लूंगा।
इनको मैं बताता हूँ, जो इस्लामिक स्टेट है, जो पाकिस्तान है या जो अन्य देश है, वहाँ पे जो इस्लाम के नाम पे ही उन्होंने देश अपना ले लिया, वहाँ पे ये मुसलमानों की प्रताड़ना हो रही है। वहाँ पे ये कहा गया कि जो भी हिंदू या बौद्ध या क्रिश्चियन या अन्य लोग, जो लोग वहाँ प्रताड़ित हैं, उनको हम शरण देंगे। इसमें आपको क्या समस्या है? मुसलमानों ने वहाँ पे अपना पूरा देश ले रखा है, देश की जो देश का जो बंटवारा इनकी मानसिकता देखिए। कांग्रेस अश्विनी जी, इसमें मानसिकता वाली क्या बात है? अश्विनी जी, इसमें मानसिकता वाली क्या बात है? आप एक बात बताइए, पूरे विश्व में कितनी मुस्लिम कंट्रियां हैं जो प्रॉपर मुस्लिम कंट्रियां हैं? कितनी हैं? देखिए, मुस्लिम कंट्री हैं तो कम से कम 50 से ज्यादा। तो अगर 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रियां हैं, 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रियां हैं, तो उनको अपने समुदाय में जाकर ज्यादा बेहद खुशी होगी कि इधर जाकर ज्यादा खुशी होगी जहां 10 धर्म और रह रहे हैं। तो उसके लिए उनको खुशी अपने समाज के साथ जाने में बेहतर होगी कि नहीं होगी? अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है हमारे संविधान के, ये सीधा सीधा उल्लंघन है अनुच्छेद 14 का, जिसमें ये कहा गया कि हर धर्म हर जाति को यहाँ पे रहने का हक है, और हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। आप पर्टिकुलर एक जाति को इस तरह से करेंगे जिसपे आप राजनीति चलाएंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं। नहीं रहने देंगे हम, किसी घुसपैठिए को जबरदस्ती जबरन यहाँ पे नहीं रहने देंगे। मतलब कि आप मुस्लिमों को घुसपैठिए बोलेंगे, बाकी धर्म के लोगों को आप घुसपैठिए नहीं मानते। कोई मना कर रहा है? उनका भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को घुसपैठिए मानती है, हिंदू है, मुस्लिम है। अगर जो लोग भी वो किसी भी धर्म के हों, इस देश के नागरिक हैं और इस देश के संविधान में उनकी आस्था है, तो उससे मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई घुसपैठिया जबरदस्ती आके यहाँ पर रहना चाहेगा अवैध रूप से, तो उसके लिए भारत में रहने की कोई जगह नहीं होगी, ये सुनिश्चित करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी समझती है कि मुस्लिम जो है वो संविधान को नहीं मानते देश के? यही कहना है आपका? मैंने कहा कि जो लोग बाहर से जो शरणार्थी हैं, मुसलमानों के देश में मुसलमान शरणार्थी हो जाए तो इसके लिए समस्या वहाँ पे है, लेकिन मुसलमानों के देश में अश्विनी जी, अदनान सामी कौन है? पाकिस्तानी है। मुस्लिम है? मुस्लिम है, पाकिस्तानी है। उनको भारतीय नागरिकता दी गई है ना? घुसपैठिए हैं क्या? मैं पूछूं? नहीं, तो आप कह रहे हो, ये आपका कहना है कि घुसपैठिए होते हैं, मुस्लिमों को भी दी जा रही है, ऐसा नहीं है। मुस्लिमों को भी दी जा रही है, हिंदुओं को भी दी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जब इतने बड़े विश्व में इतनी सारी मुस्लिम कंट्रियां हैं, जब अपने समुदाय के लोगों को वो नहीं ले पा रहे हैं, हिंदू कितनी कंट्री है? हिंदू देश कितने हैं? एक भी नहीं है। हिंदू विस्थापित होता है, पूरे विश्व में हिंदू विस्थापित होता है, अगर वो हिंदू को भगाया जाता है कि हम हिंदुओं को शरण नहीं देंगे, हिंदुओं को अपनी कंट्री में एंट्री नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा आपका ये बताइए। आपको शायद ये चीज पता नहीं है, आपका शायद आपको थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो प्रोसेस होता है, जो अभी दिनेश जी ने चर्चा की अदनान सामी की बात, तो वो प्रोसेस सबके लिए होता है और लोगों को नागरिकता मिलती है। भारत के लोग भी अन्य देशों में जाते हैं, भारत के प्रति अपनी आस्था रखता है, भारत के संविधान को अपना संविधान मानता है, भारत के राष्ट्रगान को अपना राष्ट्रगान मानता है, जो भारत माता की जय बोलता है, जो भारत के लिए समर्पित है, उसके लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते हैं। अवस्थी जी, लेकिन ऐसे नहीं पहले सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। आप पहले मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हर धर्म का यहाँ पे आदमी रह सकता है, तो भारतीय सरकारी ने यही कहा ना कि 2014 से पहले, दिसंबर से पहले जो शरणार्थी हिंदुस्तान के अंदर आए, उन सभी को जो है वो नागरिकता दी जाएगी। तो खाली एक समुदाय के लिए ये क्यों प्रावधान रखा गया कि उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, बाकी सभी धर्मों को नागरिकता दी जाएगी? नंबर एक, आपको बताया ना अश्विनी जी, आप समझते नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। बिल्कुल दिनेश जी, आपने सही बात कहा, ये शायद समझ नहीं पा रहे हैं बात को, कि वो नागरिकता जो दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है कि जो लोग धर्म के नाम पे प्रताड़ित किए जाते हैं, उसके आधार पे जो लोग जो परेशान है, मुस्लिम परेशान नहीं है, परेशान है, मुस्लिम अगर मुस्लिम कंट्री से आ रहा है तो इसमें क्या परेशानी है? मैं बता रहा हूँ ना कि अगर मुस्लिम कंट्री में खुश नहीं है तो यहाँ कैसे रह पाएगा खुश?
जब मुस्लिम अपने समुदाय के, अपने लोगों के बीच, अपने एक धर्म की आस्था के प्रति रहने वाले लोगों के साथ नहीं रह पा रहा है, तो हमारे देश में कैसे रह पाएगा, कैसे तो एडजस्ट कर पाएगा? देखिए आज तो फिर आप तालिबानीकरण कर रहे हैं ना हिंदुस्तान का, कि आज आप तालिबानीकरण कर रहे हैं, किसी को वही रहेंगे जो भारत चाहेगा। कांग्रेस पार्टी के लोगों की भाषा क्या क्या तालिबानीकरण हो रहा है इसमें? आप सीएए का जो प्रावधान है आप उसको पूरा पढ़िए पहले, आपको शायद जानकारी हमने पढ़ा है, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। मुसलमानों के देश में मुसलमान ही प्रताड़ित हो रहा है, गजब स्थिति है। चलिए, मुझे लगता है हम इस विषय को छोड़ें। चलिए, इस विषय को छोड़िए। अब आप ये बताइए, पूरी कांग्रेस ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने जब इस्तीफा दिया तो उनको बहुत बुरी तरह से उन पर तमाम बयानबाजियां भी की और साफ तौर पर यह भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अति महत्वाकांक्षी नेता हैं, ऐसे लोगों को पार्टी को ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए। ये आपका भी बयान था अश्विनी जी। लेकिन उसके बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में अहमियत दी जा रही है, उनको बड़ा पद पर रखा जा रहा है, उनकी बातें मानी जा रही हैं, उनको साथ में लाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को चुप कर दिया जा रहा है। देखिए अवस्थी जी, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसका हमें कोई भी उसमें हमें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जैसे इन्फॉर्मेशन आती है हम आपके साथ साझा करेंगे। और जहां तक मैंने आपको बयान दिया, मैं अपने बयान पे आज भी अडिग हूं कि अगर शीर्ष नेतृत्व ने कोई डिसीजन लिया है तो अगर सिद्धू जी ने उसको डिसीजन को जुटलाया है तो सिद्धू के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, आज भी आपको बता रहा हूं कि अगर सिद्धू ने कोई गलती की है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। ये मैं आपके चैनल के द्वारा यहाँ से भी बोल रहा हूँ। लेकिन वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी का समंजस क्या बैठता है ये हाईकमान जानता है। हमारे तक जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमने आपसे साझा की और हमने अपना व्यक्तिगत इस पे टिप्पणी भी कर दी कि सिद्धू जी ने गलत किया है। अगर पार्टी के अंदर इतनी लोकतंत्रता है कि मैं अपने व्यक्तिगत बयान दे सकता हूं, तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से अमरिंदर सिंह की बात करें, कैप्टन की बात करें, कैप्टन ने साफ तौर पर कहा है कि वो एक अपना नया दल शायद भविष्य में बनाने वाले हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर उतरते हैं मैदान में चुनावों में, तो किस तरह से आप अमरिंदर का सामना कर पाएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पर पूरी तरह से अब बिल्कुल चिढ़े हुए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि कांग्रेस में मेरी बहुत बेइज्जती हुई है और पूरे देश ने इसे देखा। अवस्थी जी, राजनीति के अंदर इफ एंड व्हाट की कोई जगह नहीं है, ये तो आप मानते हैं ना। तो जब तक सामने से कुछ ऐसी ठोस चीज नहीं आती तब तक हम कोई बयानबाजी नहीं करते। मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी करूं। हाँ, अगर कैप्टन जो है वो कुछ ऐसी बात करते हैं तो उस समय पे देखा जाएगा कि कैसे उसके साथ जो है वो आगे चलना है, रणनीति क्या होगी कांग्रेस की। चलिए आकाश जी, अगर पंजाब में जिस तरह से कैप्टन ने साफ तौर पर कहा है कि वो मैदान में तो उतरेंगे लेकिन वो किसी दल के साथ नहीं आएंगे, वो अपना स्वतंत्र होकर के मैदान में उतरेंगे। ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला होगा। और कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझे जो है अपमानित किया गया, तो अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो ठीक है, अपना राजनीति उनका करना है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा वक्तव्य की शुरुआत में भी, अपने शुरुआत में, कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बलबूते और अपना जो केंद्र सरकार के हमने जो काम किए हैं उसके बलबूते हम जाएंगे चुनाव में। पिछली बार हम अकालियों के साथ थे और कहीं ना कहीं चुनाव अकालियों के प्रति जो पंजाब में जो एंटी इनकम्बेंसी का एक माहौल बना हुआ था उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। लेकिन इस बार हम अकेले हैं और छोटे दलों के साथ जुड़ के जो है चुनाव लड़ने की कोशिश है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरा संगठन, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, सिर्फ पंजाब की बात नहीं, हर प्रदेश में हम लगते हैं। और जो इन्होंने कहा कि 3 सीट या 4 सीट वाली बात, तो हमने हरियाणा में 4 सीटों से सरकार बनाई है और पश्चिम बंगाल में हम 3 सीटों से 75-76 सीटें जीत के हम मुख्य विपक्षी दल भी बने हैं। तो इसलिए हर चुनाव को पूरी तन्मयता से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। और इस चुनाव में भी पंजाब में आप देखिएगा एक आश्चर्यजनक रूप से एक नया आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी पंजाब में। लेकिन जिस तरह से अब सिद्धू के पास इतनी पावर आ गई है, चुनौती तो रहेंगे। आकाश जी,
आकाश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, अश्विनी जी, जी जिस तरह से अब तमाम दांवपेच किए जा रहे हैं कांग्रेस के अंदर, सिद्धू को इतना बड़ा एक कद दिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात उनकी यही है कि जिस तरह से उनकी तमाम बातें, उनकी शर्तें जो मानी जा रही हैं, क्या कांग्रेस के अंदर अब ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर किसी नेता के ऊपर हाईकमान पूरी तरह से मेहरबान है तो उसका विरोध नहीं करना है, अगर विरोध करोगे तो आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा? अवस्थी जी, ये सारी चीजें प्रासंगिक हैं। मैं आपको कहता हूं कि अटकलें लगाना जो है वो अलग चीज है, और एक्चुअल में क्या हो रहा है वो किसी को मालूम नहीं है। और जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, मैं उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि सिद्धू जी ने जो किया वो उससे कांग्रेस की छवि को धक्का लगा है, खासकर पंजाब के अंदर। और आने वाले दिनों में जो हाईकमान ने डिसीजन लिया उस पे भी जो है वो लोगों के जो है वो उनके विरोध में बयान आपने देखा सामने आए हैं। अगर हमारे पार्टी में, मैं आपसे सबसे बड़ी बात करूंगा, हमारी पार्टी में यही खूबसूरती है कि हमारी पार्टी में विरोध को जो है वो उसको एड्रेस किया जाता है, उसको सुना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जहां पे आपको विरोध करने का कोई औचित्य ही नहीं है, विरोध कर ही नहीं सकते हैं, विरोध सुना ही नहीं जाता है। अगर आप विरोध करते हैं तो आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उसका जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने शत्रुघ्न सिन्हा है, जसवंत सिन्हा है और बहुत सारे बड़े नेता हैं जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ये मत सिखाए कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जो हमारे संगठन में है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आपने जैसे देखा, जितने भी प्रकरण होते हैं कभी भी किसी के बारे में इस तरह की बात या उसको संगठन से बाहर नहीं किया जाता। चलिए, अच्छी बात है। और जिस तरह से लगातार जो प्रयास किए गए सिद्धू की तरफ से भी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी बातें सारी मनवा ली हैं। देखिए, जहां तक पार्टी को लगता है कि पार्टी का फायदा है, पार्टी क्यों नहीं मानेगी? और जहां पार्टी को लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, तो पार्टी ने साफ कह दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम पंजाब के अंदर सरकार कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मंथन जो है वो चल रहा है। आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि सारी जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी और किस तरीके से हम एक होकर फिर से चुनावों में जो है वो तैयारी करेंगे। हमारा सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं रहता है, हमारा मकसद है कि लोगों तक सेवाएं कैसी पहुंचाया जाए, और वही मकसद लेके हम आगे चलते हैं। पार्टी की हार जीत जो है वो जनता के हाथ में होती है। जनता डिसाइड करती है कि किसने उसकी सेवा की और किसने उनके समस्याओं को सुना, और जनता उस पर वोट करती है। जनता ये नहीं करती कि सिद्धू ने क्या किया, कैप्टन अमरिंदर ने क्या किया या चन्नी जी ने क्या किया। जो लोग जनता की सेवा में भागीदारी निभाते हैं, जनता उनको ही चुन के भेजती है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि धर्म और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जहां भी चुनाव होते हैं वहां को विकास से हटकर धर्म पे आ जाती है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर विकास पे आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति आज देश को पता चल चुकी है, और मैं आपके चैनल से ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में पंजाब में क्या, पूरे देश में हम सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी और अश्विनी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन लौट के सिद्धू घर को आए, अब सिद्धू घर वापस आ गए हैं। क्या कुछ शर्तें अंदरूनी हुई हैं उनका तो पता नहीं है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सिद्धू और कितने दिन तक टिक पाते हैं, क्योंकि सिद्धू एक जगह सही तरीके से टिक नहीं पाते, कुछ ना कुछ उछल कूद ऐसी करते हैं कि जो सुर्खियों में वो लगातार बने रहते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।